प्यारे बच्चों, जय हिंद। हाई स्कूल गणित के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समांतर श्रेणी की द्वितीय प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें दो श्रेणी दी हुई हैं और बारी बारी से चेक करना है कि जो दी गई श्रेणी है उसमें कितने पद हैं। टोटल टर्म्स निकालने हैं हमें, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड करना है। जबकि प्रथम पद दिया हुआ है, सर्वांतर निकाल लेंगे हम। और यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है। तो जब श्रेणी में अंतिम पद दिया होता है तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाते हैं, L = a + n-1 × d, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और L आपका क्या है, अंतिम पद। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि जो लास्ट टर्म होता है उसको हम L से लिखते हैं, ठीक है। यानी L हमारा क्या है, अंतिम पद है। यहाँ पे L कितना दिया हुआ है, 205। यहाँ पे L कितना है, -47। तो चलिए हम पहली सीरीज को सॉल्व करते हैं और उसमें पदों की संख्या निकालते हैं कि टोटल कितने टर्म्स हैं। श्रेणी हमारी जो दी हुई है वो लिख लेंगे। AP कुछ इस प्रकार से है, 7, 13, 19 ... 205। जबकि A = 7 है, D = 13 - 7 अर्थात A2 - A1 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। L = 205। फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, L = a + n-1 × d, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से हमें n निकालना है तो L = a + n-1 × d। L की वैल्यू 205, A की वैल्यू 7, n फाइंड करना है, D की वैल्यू 6 आई है इनटू में, और 7 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 205 - 7 = 6 × n-1। जबकि 205 से 7 जाएगा तो ये 198 आएगा और ये 6 × n-1। अब हम LHS को RHS में करेंगे और RHS को LHS में कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि अननोन जो है वो हमारा RHS में, इसलिए हमने इसको क्या किया, LHS में लाया। तो LHS और RHS को जब हम आपस में एक्सचेंज करते हैं, यानी दोनों को, LHS को RHS में और RHS को LHS में करते हैं, तो कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये n-1 = 198, जबकि ये 6 हमारा इनटू में है तो इस तरफ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 6 से इसको कट करेंगे तो 6 × 3 = 18 और 18 हुआ, 6 × 3 = 18। n-1 = 33। दिस इम्प्लाइज दैट n = 33 + 1 और ये आ जाएगा 34। तो जो पहली श्रेणी दी हुई है उसमें पदों की संख्या 34 है, अर्थात 34 है, ठीक है। इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 34 है। और अगर हम कहें कि 34वां पद कौन सा है तो 34वां पद आपका 205 है। लास्ट टर्म जो होगा वो nवां पद होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फॉर्मूला इरेज किए दे रहे हैं। दूसरी सीरीज लेते हैं। AP हमारी कुछ इस प्रकार दी हुई है। सेकंड में 18, 15 से 1/2, 13 ... -47, ठीक है। तो A = 18 हो गया, D = 15 से 1/2 -18, A2 - A1। अब हम यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन आ गया, मिश्रित भिन्न आ गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और अनुचित भिन्न अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 2 को 15 से गुणा कराएंगे और प्लस 1 कर देंगे अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना यहाँ पे मिश्रित भिन्न कैसे सॉल्व की जाती है। पहले इसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इम्प्रॉपर में चेंज हो जाएगा, 15 दूना 30 और 1 31/2 -18/1। तो हर असमान है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31 आएगा, और 2 को 18 से करेंगे तो 36 आएगा, और 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। 36 से 31 गया, 5 आया,
बटे 2, असमान चिन्ह के साथ संख्याएं घट गई, बड़ी संख्या का चिन्ह ले लेंगे, माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/2, और एल हमारा कितना दिया हुआ है, एल है माइनस का 47, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ निकल आए ए, डी और एल की। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जबकि फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। एल की वैल्यू कितनी है, माइनस का 47 पुट करेंगे, ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस का 5/2। 18 को इस तरफ लाएंगे तो 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू माइनस का 5/2 एन माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस का 8 7 15, 4 1 5 और 1 6 बराबर 5/2 एन माइनस 1। माइनस से ये माइनस कैंसिल, ठीक है। 2 इस तरफ आएगा, इस तरफ डिवाइड में, इस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ऐसा करें हम इसको LHS को RHS और RHS को LHS में कर लें पहले। तो 5/2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 65, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 2 इस तरफ डिवाइड में है, नहीं दिख रहा है, चलो ये स्टेप हम आगे लिख लें। चलिए इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 5/2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो हमने क्या किया, RHS को LHS में कर लिया और LHS को RHS में, ठीक है, क्योंकि अननोन हमारा RHS में है, और ये 2 हमारा डिवाइड में इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, और ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 65 इंटू 2 अपॉन 5 से ये डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 5 एकम 5, और एक आया इस तरफ 15, वो 5 से 15, 13 दूना 26, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 26। तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 बराबर 27, अर्थात n की वैल्यू कितनी आई, 27। तो जो द्वितीय श्रेणी हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में, उसमें पदों की संख्या कितनी है, 27, ठीक है बच्चों। तो एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। पहली सीरीज़ हमारी कुछ इस प्रकार से दी हुई थी, 7, 13, 19 ... 205, ठीक है। पहला पद हमारा 7 था, जबकि सर्वांतर हमारा d इज इक्वल टू 6 आ गया, और l की वैल्यू गिवन है 205, लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो जब लास्ट टर्म दिया होता है क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाते हैं, l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं और पदों की संख्या निकाल लेते हैं इससे। यदि हमें d ना दिया होता तब भी हम निकाल लेते अगर l दिया होता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, हमने फॉर्मूला अब लगा दिया, यहाँ पे l की वैल्यू पुट कर दी, a और d की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, n की वैल्यू 34 आ गई, ठीक है। तो पहली श्रेणी में जो पदों की संख्या कितनी है, 34। दूसरी श्रेणी हमने उठा ली, और दूसरी श्रेणी में a की वैल्यू 18, d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एक मिक्स फ्रैक्शन आ गया था, ठीक है, उसको सॉल्व किया, फिर दोनों को हमने सॉल्व किया और वैल्यू आ गई d की माइनस का 5/2, जबकि l इज इक्वल टू -47, फॉर्मूला लगाया, l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल की वैल्यू पुट की, a की पुट की और d की, और फाइनली इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू 27 आ गया, ठीक है। तो जो दूसरी श्रेणी है हमारी, उसमें पदों की संख्या 27 है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।